तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत क्या जानने वाले हैं, यहाँ पर अरेंज ऑप्शंस को हम जानने वाले हैं। अरेंज ऑप्शंस के अंतर्गत आप देखेंगे तो जितने भी ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, वो सारे हाइड मोड पे हैं। मतलब इसको हम क्लिक करके काम नहीं ले सकते। ठीक। तो एक्चुअली इसका जो यूज है वो कब काम आता है, जब हम क्या करते हैं एक्चुअली जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बोलना चाहिए कोई भी इमेज हम जब लेते हैं ना, तभी फंक्शंस जो है ओपन हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। और इंसर्ट ऑप्शन के अंदर अगर जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो पिक्चर और जो है क्लिप आर्ट दिखता है, जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन में गया और पिक्चर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि डाउनलोड को मैंने क्लिक किया, अगर इसमें इमेज होगा तो मैं इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक कर दिया। अब जैसे ही कि जो है कि क्या है, यहाँ पर ये पिक्चर आए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कि क्या चीजें हैं, कि हमने आप लोग को बताया होगा कि ये इमेज को क्लिक करोगे, अगर ये खिसकता नहीं है तो आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है। जिसके अंतर्गत ये कब खुलता है फॉर्मेट ऑप्शन, देखिए अब नहीं खुला, फॉर्मेट मेन्यू इसको नाम दिया गया है। तो जो है कि क्या है, जैसे हमने इस इमेज को क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये फॉर्मेट में भी आप जाते हो ना, तो देखिए पेज ट्रैकिंग ऑप्शन यूज किए होंगे। अरे फॉर्मेट के अंदर का भी वही ऑप्शन मिलेंगे जो अभी हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे। देखिए पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यहाँ पर अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर जो है साइज। तो एक्चुअली जो है कि फॉर्मेट में आपको जो है ना उस इमेज से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन इमेजेस में मतलब जो है मेनू मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हो यहाँ पर क्या चीज है, पेज लेआउट में, तो पेज लेआउट के अंतर्गत आपको कुछ लिमिट जो है कि क्या है, ऑप्शन मेनू मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पोजीशंस है उसका इस्तेमाल यहाँ पर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, पेज लेआउट में भी ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट रैपिंग, अभी बाहर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दोनों ऑप्शन साइड होगा। तो मेन जो चीजें हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, हमने कोई क्या किया हुआ है, इमेज लिया हुआ है, पिक्चर लिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए यहाँ पर जो है इसका हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या चीज है, चलिए मैं एक नया जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एक्चुअली जो है फाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैंने उस पिक्चर्स को ला दिया। पिक्चर्स को लाने के बाद जो है कि मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि पूरा पेज आपको नजर आए। अब जो है कि मैंने क्या किया, इस पिक्चर को सपोज जो है सिलेक्शन किया, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं हटता। तो हटाने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट में भी जाएंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज पेज लेआउट में भी ऑप्शन मिलते हैं, मैंने बताया। इसके अंतर्गत जाएंगे तो देखिए पेज ट्रैकिंग मिलता है, जिसके अंतर्गत आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन, इसको क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस इमेज को हम कहीं पे भी ला ले जा सकते हैं माउस की सहायता से। लेकिन अब सपोज जो है कि क्या चीज है, मेरे को जो है ना कि इसको प्रॉपरली इस कॉर्नर में रखना है, लेफ्ट की साइड या बीचों बीच या फिर राइट साइड, ऐसे कुछ कंडीशन। तो हमको मिल जाते हैं ऑप्शन, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, पेज आउट खुला हुआ है, जिसके अंदर क्या मिलता है, पोजीशन। इसमें आपको मिलेगा क्या चीज, यहाँ पर जो है बिग टेस्ट रैपिंग, जिसके अंदर लेफ्ट, यहाँ पर सेंटर, राइट, ऐसे। इसी तरह से मिडिल से जो है लेफ्ट, मिडिल से सेंटर और मिडिल से राइट। और इसी तरह से जो है बॉटम से लेफ्ट, बॉटम से क्या है, सेंटर, और बॉटम से हम राइट कर सकते हैं। तो उस पेज एरिया के अंतर्गत आपको तीन अलग अलग जगह मिलेंगे, जिसमें जो है एक साइड लेफ्ट यानी कि टॉप बॉटम, और जो है कि क्या है मिडिल में। आप जो है राइट साइड भी जो है उसी तरह से कर सकते हैं, टॉप मिडिल और बॉटम में। और उसी तरह से सेंटर में भी आप कर सकते हैं, टॉप बॉटम और मिडिल। ठीक। तो आपको जिस जगह में प्रॉपरली दिखाना हो इमेज को, उसको आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं और इस तरह से क्लिक। लेकिन अगर मैं कहूँ तो माउस की सहायता से इसको प्रॉपर जगह में रखना ही सही है। क्योंकि भाई अगर मान के चलो इस जगह में नहीं रखना है, थोड़ा सा कॉर्नर साइड में रखना है, तो जो है कि उसको ले जा करके ऐसे रखना ही जो है प्रॉपर लगेगा। तो माउस ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर पोजीशन ऑप्शन को यूज करने से। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ब्रिंग टू सेंड। अब यहाँ पर जो है कि क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट के फिर सेंड टू बैक। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने इमेज जो है लिया हुआ है जो कि हमको आगे पीछे करके रखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इंसर्ट में गया और मेरे को कोई पिक्चर चाहिए, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए क्लिप आर्ट में चले गया, मेरे को कोई पिक्चर चाहिए, मैंने यहाँ पर कार लिखा है, इसको गो को क्लिक कर दिया, कोई भी इमेज मैंने ले ली, इसको मैंने क्लिक किया, ये पिक्चर्स आ गए, थोड़ा बड़ा करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी पिक्चर लिए, क्लिक किए, यहाँ पर आ गया। अब सपोज मान के चलिए कि भाई यहाँ पर जो है कि कई बार ये कंडीशंस होते हैं
कि हमको इस पिक्चर को जो है ना ग्रुपिंग में करने होते हैं, या फिर कोई हम जो है टेक्स्ट बॉक्स से लिए हुए हैं जिसके अंदर कुछ कार्य करने हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पिक्चर जो है कि क्या है, ये इस लोगो के ऊपर आ रहा है, और जो है कि क्या है, लोगो पीछे चले गए। अब कंडीशन ये है कि मेरे को मान के चलिए कि भाई क्या करना है, इस पिक्चर्स को जो है पीछे की तरफ दिखाना है और लोगो जो है सामने दिखे। तो उन कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे, और पेज लेआउट में जाने के बाद आप जो है कि क्या कर दीजिए, ब्रिंग टू, क्या दिख रहा है, फ्रंट, और दूसरा दिख रहा है सेंड टू बैक। अगर ये वाला पीछे वाला पिक्चर सिलेक्टेड है तो आप यूज कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, जिससे जो है कि पीछे वाला पिक्चर्स क्या हो गए, सामने आ गए। और अगर जो है कि क्या करते हैं, सामने दिख रहा पिक्चर उसको पीछे ले जाना है तो यूज कर सकते हैं सेंड टू बैक का। ये इसके लिए होते हैं। इसके अलावा जो है कि क्या चीज है, चलिए इसी के जगह में जो है कि मैं क्या कर देता हूँ, एक रेंडमली जो है पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए। एक्चुअली जो है कि क्या होता है, अगर हम डिफॉल्ट पैराग्राफ लेना चाहते हैं, वैसे आप यूज ना करें, तो जो है कि क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, उसका नाम है इक्वल टू RAND रैंड, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो डिफॉल्ट फॉर्मूला, डिफॉल्ट क्या है, पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीजें कर सकते हैं। इसका यूज ये है कि भाई हम जो है कि कुछ कार्य करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और हम अपना समय जो है कि क्या है, टाइपिंग करके नहीं खोना चाहते, तो उस कंडीशन से, अब जैसे आप सभी बैठे हैं, मैं टाइपिंग करते बैठे रह जाऊंगा तो भाई आपको बोर लगने लग जाएगा। तो अभी के कंडीशन से क्या इम्पोर्टेंट था कि भाई पैराग्राफ आ जाए। ठीक, तो रैंडमली पैराग्राफ लाने के लिए जो है कि क्या होता है, एक्चुअली जो है आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है कि क्या चीजें हैं कि भाई मैंने इस पेज को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है कि आपको क्लियर हो कुछ चीजें। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली जो है कि ये बड़ा किया। अब सपोज जो है देखिए, इनमें से मैंने तो आपको जो है सेंड टू बैक या फिर ब्रिंग टू फ्रंट करके मैंने बताया है ना। ये पेज सिलेक्टेड है, मैं इसको पीछे ले जाना चाहता हूँ तो सेंड टू बैक, इमेज को वापस फिर से लाना चाहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट। अब चलिए इसको जो है मैंने हटा दिए, यहाँ पर इसको भी हटा दिया। अब बात यह है कि मान के चलो इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और सपोज है कि मान के चलिए मेरे को यहाँ पर रखनी है। तो क्या करता है हमारा जो एक्चुअली जो इमेज है ना, वो अपने लिए पहले जगह बनाता है, तब पैराग्राफ को जगह देता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसके मतलब देखिए, जब हमारा इमेज क्या हो, एक्चुअली इन लाइन विथ टेस्ट को क्लिक कर दें, तो अब ये इमेज जो है ना यहाँ से टचमस नहीं होगा, हटेगा ही नहीं। ठीक है, हम कितना भी इसको प्रयत्न करें। लेकिन जो है कि वही चीज जो है कि क्या चीज है, अगर मैं स्पेयर को क्लिक कर दूं तो क्या होगा, अब इस इमेज को हम कहीं पे भी हटा सकते हैं। इसी तरह से हम ये स्पेयर के जब कोई भी ऑप्शंस को अगर हम चुनते हैं तो भी वो फंक्शंस काम करता। लेकिन सपोज जो है कि क्या चीज है, अब इसके अलावा मेरे को एक अलग टेक्निक के साथ जो है कि काम में लेना है, तो आप यहाँ पर जो है और भी ऑप्शन दे सकते हैं, टाइप, यहाँ पर बिहाइंड, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो एक्चुअली ये लोगो जो है कि क्या है, आपको सर्कल सिस्टम से दिख रहा है। अब मान के चलो कि ये टेस्ट जो है यहाँ पर जो माउस में रखा हूँ इस जगह में दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन और जो है कि क्या कर दोगे, इसको जो है टाइप को क्लिक करोगे। अब ये जो है नहीं आया तो थोड़ा सा अलग एंगल से बताता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, अभी यहाँ पर हम जाते हैं, मान के चलो इनमें से मैं ये सर्कल वाले ऑप्शन को ले लूँ। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, मैंने इसको क्या किया, इसको क्लिक किया। अब क्लिक किया तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है पे लेआउट के अंदर का, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक्चुअली जो है इसको गया और स्क्वायर स्टाइल को लिया। तो स्क्वायर स्टाइल में जो पैराग्राफ है ये एकदम एक चीज में दिख रहा है। लेकिन सपोज मान के चलिए वही चीज जो है कि इसको क्लिक किया और जो है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइप को क्लिक किया, तो थोड़ा थोड़ा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा आगे की तरफ खिसक गया है। तो जितना उसको जगह मिला ना पैराग्राफ को, वो उतना एडजस्ट होगा। तो इस रीजन से जो है कि क्या चीज है, ये हम अदर अदर ऑप्शन यानी कि टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूँ। इसी तरह से अगर हम जो है चाहें तो यहाँ पर आता है अगला ऑप्शन बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब जो है कि क्या चीज है, मान के चलो टेस्ट के पीछे इसको बैकग्राउंड के रूप में अगर दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जो है बिहाइंड कर देंगे। तो देखिए टेस्ट के पीछे ये चले गए, है ना। मतलब जो है ये हमारा इमेज पीछे है और टेस्ट जो है सामने है, तभी लिखा हुआ आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली आपको इसको पढ़ना डिफिकल्टी होंगे
रीजन क्योंकि डार्क बैकग्राउंड में है ना, डल बैकग्राउंड में रहता तो पढ़ना आसान था। तो ऐसा आपको समझदारी के साथ जो है कि सेटअप करना है कि भाई ये प्रॉपर वर्क, मतलब जो है कि हमको डॉक्यूमेंट में वो जानकारी दिखे। अब इसके अलावा जो है कि ये है कि अब मान के चलो इस इमेज को सिलेक्शन करने की कोशिश करोगे ना, कितना भी कर लो, फाइल को आज आपने सेव किया कल ओपन करोगे काम ही नहीं करेगा, सिलेक्शन से नहीं होंगे। तो उस कंडीशन पे क्या करिए, इंटर करोगे, देखिए नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे इंटर कर लीजिए, है ना, देखिए पैराग्राफ जो है नीचे की तरफ खिसक गया। अब यहाँ पर जाओगे तो देखिए इमेज सिलेक्शन होगा। तो एक्चुअली ध्यान में रखना है कि आपको क्या सेटिंग करना है, क्योंकि बैकग्राउंड के मतलब जो है कि टेक्स्ट पीछे चले गया, पैराग्राफ के पीछे चले गए, तो इमेज का सिलेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होंगे, तो इसलिए उसको सिलेक्शन करने के लायक स्पेस मिलनी चाहिए। तो मैंने अभी क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। अब जो है कि इसको और भी दूसरे एंगल पे लेना है तो हम क्या कर देंगे, इन फ्रंट, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट के जो है कि सामने। अब इसको तो पहले जो है पैराग्राफ जैसा था वैसा आप रख लीजिए, ऐसा। अब जो है कि अगर मान के चलो मेरे को इसको ऊपर रखना है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन भाई पैराग्राफ ही छिप जाएगा तो भाई आप उसको पढ़ेंगे क्या या फिर यूज कर पाएंगे क्या, प्रॉपर दिखेगा क्या, नहीं होगा। तो ज्यादातर जो उपयोग होता है वो दो चीजें होता है, स्क्वायर या फिर टैग। इसके अलावा कंडीशंस पे ही जो है कि क्या है, बिहाइंड या फिर इन फ्रंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पर अलाइन। अलाइन यानी कि जो है कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है कि आपने पोजीशन वाले पार्ट लिए। अब सपोज जो है कि मैंने जो है कि ये इमेज लिया कोई भी, और जो इमेज लेने के बाद इसको प्रॉपरली इसी जगह में है ऐसे रख दिया। लेकिन अब मेरे को एकदम परफेक्ट जो है कि सेंटर में इस इमेज को चाहिए, इसी के लेफ्ट या राइट की इफेक्ट है। जैसे अगर इसमें आप जाओगे ना, बॉटम करोगे तो देखिए ऊपर आ गया, तो भाई ये प्रॉपर जगह नहीं आ रहा है। मैं इसको लूंगा तो एकदम नीचे आ गया, इसको लूंगा तो ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने इमेज को माउस की सहायता से जिस जगह में रखा है उसी के ही जो है लेफ्ट सेंटर राइट का इफेक्ट होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, यहाँ पर अलाइन में जाएंगे तो देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, ऐसे ऑप्शन आपको और मिलेंगे। मैं अगर एग्जैक्ट जो है कि उसी लाइन में ही जो है सेंटर में चाहता हूँ तो सेंटर किया एकदम परफेक्ट उसी लाइन में। अगर मेरे को जो है कि टॉप में रखना है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा ऊपर चले जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको जो है कि क्या चीज है और भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, मैं सेंटर कर दिया और इसको जो है कि क्या कर सकते हैं ऐसे। अब हमें सेंटर करके माउस चलाया ना तो ये खिसक जाएगा, एग्जैक्ट जगह में सेंटर में नहीं रहेगा। तो आपको इसको भी तय करना है कि भाई इसको प्रॉपर किस से सेट करने के लिए अलाइन सेंटर कर दें। देखिए थोड़ा सा खिसका, तो ये जो है कि मार्जिन एरिया के हिसाब से सेंटर लेता है। मान के चलो इधर की मार्जिन जो है ऐसे खसका दिए, तो भाई ये यहाँ से यहाँ के बीच का सेंटर लिया है, ना कि ये पेज के बीच का सेंटर लिया है। ठीक, ये भी चीज देख ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके अलावा आता है क्या चीज, ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, ये जो है कि मैंने जैसे बोला कि ये जो फंक्शन है वो क्या चीज के लिए है, इमेज के लिए। लेकिन यहाँ पर इमेज वाली ही बात नहीं है, इमेज के अलावा आप जो है कि क्या करते हो, एक्चुअली जो है इंसर्ट के अंतर्गत जाते हैं तो आपको मिलता है शेप। अब शेप के अंतर्गत आप जाते हो तो स्मार्ट आर्ट में आर्ट आपने सीखा है ना। मतलब जो है जो आप शेप जानते हो उसी को जो है ना अलग अलग डिजाइन पैटर्न करके एक ग्रुपिंग कर दिया गया है और उसको नाम दे दिया गया है स्मार्ट आर्ट है, जो कि आपको प्रोग्राम के अंतर्गत बना हुआ मिलता है। तो यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, मान के चलो मैंने क्या किया, शेप लिया, एग्जाम्पल के लिए इसको लिया और यहाँ पर जो है कि मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब सपोज है कि इस तरह से बनाया, ऐसे मेरे को बारंबार बॉक्स लेने हैं, मैंने यहाँ पर कॉपी किया पेस्ट कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए ऐसा। फिर से मेरे को चाहिए, कॉपी किया पेस्ट किया फिर से ज्वाइन कर दिया, है ना। अब जो है कि यहाँ पर फिर से पेस्ट किया ऐसा। अब एक्चुअली जो है कि ये एक साथ है, एक साथ दिख तो रहा है, लेकिन जब मैं हटाने की कोशिश करूंगा ना तो ये एक ही हट पाएंगे। तो भाई मेरे को जरूरत क्या चीज है, इनको सबको एक साथ दिखाने का। अब इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इसको जो है कि अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहूँ, जैसे कि इसको मैंने सिलेक्शन किया तो भाई इसके साथ सिलेक्शन करना चाहूंगा इसको, तो ये नहीं हो पाएगा, सब पर्टिकुलर ही सिलेक्टेड होंगे। तो उस कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं, आपकी कीबोर्ड में क्या होता है, कंट्रोल की होता है। तो कंट्रोल की दबा के रखना है ना, और जो है कि माउस का क्लिक बटन ऐसे दबाते जाएंगे तो देखिए सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होने के बाद क्या चीज है, यहाँ पर आप पे लेआउट में जाएंगे तो देखिए ग्रुप ऑप्शन ओपन होगा, इसको क्लिक कर दीजिए, ग्रुप को क्लिक। अब ये जो है ना एक साथ ग्रुपिंग होगा। अब इसको जहां चाहे सिलेक्शन करके रख सकते हैं। तो एक्चुअली जो है कि यहाँ पर आप क्या हो तो एक साथ बड़ा भी कर पाओगे, है ना।
जैसा भी आप देना चाहते हैं इसको एक आकार दे सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप का ये बेनिफिट है। तो आप जो टेस्ट सॉरी आप जो है इंसर्ट के अंदर का जो शेप यानी आकृतियां लेते हो वो उसके लिए बेहतर काम करता है। कौन सा ऑप्शन? ग्रुप ऑप्शन। वापस अगर आपको अनग्रुप करना है इसी ऑप्शन पे जाना है, अनग्रुप कर देंगे, वापस बाहर क्लिक कर दीजिए। आप एक एक करके ये जो है सेपरेटली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़े होंगे, तो डायग्राम बेसिस पे आपको नंबर्स फॉर्म मिले होंगे, है ना भाई? ऐसे ही बना हुआ, इसमें 5 लिखा है तो इसमें 10 लिखा है तो इसमें और कुछ लिखा है, और उसको टोटल कर दो ताकि छोटे बच्चों के जो है कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं जैसे। तो एक्चुअली जो है कि इसको ग्रुपिंग करके बनाने से जो है बनाने वाले को सरल जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पर रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन आप जो है कि मोबाइल में रोज करते हो, करते हो नहीं करते? आड़ा तिरछा फोटो को सीधा करना का काम। तो भाई एक्चुअली जो है कि मान के चलो ये आपकी फोटो जो है कि क्या है, ऐसा घूम गया है, इसको सही करना है ना? तो भाई इसके लिए जो है कि क्या चीज है, रोटेट ऑप्शन। अब इसमें जो है कि क्या है, इमेज के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये ग्रीन डॉट। इसको आप ऐसे पकड़ के ना सीधा कर सकते हो, लेकिन आप जो पकड़ के करोगे ना तो एग्जैक्ट वो सीधा होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मान के चलो अगर ये उल्टे एंगल पे है तो इसको जो है कि ऐसे आप जो है कि अलग अलग ऑप्शन यूज करके सीधा कर सकते हो। अगर उल्टा है, राइट साइड के एंगल पे दिख रहा है, तो उसको आप जो है कि क्या कर पाएंगे, सीधा कर पाएंगे। ऐसे एंगल पे दिख रहा है, अब मेरे को इसको सीधा करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंगल दिखेगा, देखिए रोटेट लेफ्ट। अगर यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, इस एंगल में दिखेगा तो रोटेट राइट होगा, है ना? ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, पेज लेआउट के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शन जाने। चलिए इसी से रिलेटेड जो है कि क्या है, ये फॉर्मेट ऑप्शन भी होते हैं, तो कुछ हम समझ लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक। तो जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि फॉर्मेट के अंतर्गत भी जो है कि क्या है, चलिए यहाँ पर दिखता है क्या चीज, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, यहाँ पर रिकलर, ऐसे ऑप्शन। तो मेन जो चीजें हैं कि क्या होता है एक्चुअली, अगर इसको हम सिलेक्शन करेंगे ब्राइटनेस, जैसे कि आप टीवी वगैरह यूज करते हो या फिर आपका मोबाइल, तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करते हैं नहीं करते? तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी आप जो है कि अपने द्वारा इमेज जो लिए हुए हैं उसके पैटर्न को जो है कि कलर का एक इफेक्ट चेंज करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो आपको जो आकर्षक लगे उस रूप में यहाँ पर सिलेक्शन करना है। वैसे ये जो है डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से इसके कलर पैटर्न को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह से जो है कि क्या है, यहाँ पर कंट्रास्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें भी आप जो है कि इसके कलर को जो है कि चेंजेस यानी कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से रिकलर में जो है कि आपको जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है वैसे जो है दो एक मल्टीपल कलर में इसको चॉइस कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर आपकी चॉइस अपनी जैसे कि आपको इस तरह के एंगल में चाहिए तो। इसके अलावा आता है यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का इफेक्ट हमको नजर नहीं आता, लेकिन एक्चुअली ये है कि ये काम क्या करता है ये समझिए। कई बार जो होता है क्या चीज है कि हम जो है ना फोटो अगर खींचते हैं मोबाइल पे तो उसकी साइज है 5 MB, 10 MB है, जो भी आकार का बनता होगा। अब उसके आकार को जो है कि क्या करना है, एक छोटा आकार देना है। मतलब एमबी में है तो केबी में बदलना है, या फिर एमबी में है या फिर केबी में ही है, मान के चलो 200 KB का, तो उसको बनाना लगभग 20-30 KB का। तो ये थोड़ा सा जो है कि इसको जो है लोडिंग क्षमता में जो है कि कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस में जाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक और ओके कर देंगे, तो वो प्रभाव इसके अंदर पड़ेगा। हमको दिखेगा नहीं, लेकिन वो इफेक्ट यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आता है क्या चीज, पिक्चर्स, चेंज पिक्चर्स। चेंज पिक्चर्स काम क्या करता है, मान के चलो मैंने इस पिक्चर्स को लिया, चलिए इसी पिक्चर का मैं डुप्लीकेट बना दिया। कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबा देने से भी ना कॉपी होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है कंट्रोल C और V दबाओगे तो भी ये पेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मान के चलो इसको सिलेक्शन किए और कंट्रोल दबा के रखे और जो है क्लिक बटन को खींचोगे तो ये इसका डुप्लीकेट बना देता है। तो जो है कि ये भी चीजें हैं। अब ये सारे आपको नोट्स में नहीं मिल सकते भैया, इसको जो है समझना भी पड़ेगा कई चीजें। ठीक है, कई बार हम जो है ना अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है कि माइंड में आता है, हम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हमने सिलेक्शन किया, मान के चलो ये पिक्चर तो वही है, ये पिक्चर भी वही है, मैं एक पिक्चर के बदले कोई दूसरा पिक्चर्स लाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, क्लिक हम करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी पिक्चर्स हमको चाहिए उसको हमको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे गैलरी में मैं गया, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसको लिया, ये इंसर्ट कर दिया, तो वो पिक्चर यहाँ पर आ गया, प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो फिर इसको बड़ा करके देख सकते हो। ठीक। तो ये चीजें आप जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं किसी दूसरे पिक्चर्स को।
मान के चलो अभी मैंने इसको छोटा कर दिया है, और इसका एक्चुअली जो है कि साइज क्या होनी चाहिए, इसका साइज क्या है, या फिर इसको प्रॉपर साइज में हमको लाना है। तो यहाँ पर इसकी जस्ट नीचे मिल जाता है ऑप्शन रीसेट पिक्चर। इसको मैंने जैसे क्लिक किया, वापस ये अपनी वास्तविक आकार को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये चीज इसके अंतर्गत होता है। चलिए, पिक्चर से रिलेटेड है तो ये सभी ऑप्शन तो पिक्चर से रिलेटेड ही है। लेकिन यहाँ पर जो है कि कुछ डेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन सपोज मान के चलिए अभी समझने के लिए मेरे को ये मॉनिटर का ही जो है कि पिक्चर को रखना है, बाकी पिक्चर्स को हटाने हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे क्रॉप का। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा जो है ना क्या है, आपको एंगल पे जो है कि क्या है, कॉर्नर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये जो है कि ऊपर, नीचे, लेफ्ट की साइड, राइट साइड। मान के चलो आपको जो है दो साइड का हिस्सा को जो है एक साथ क्रॉप करना है, तो कॉर्नर पकड़िए, और एक साइड के हिस्से को कवर करना है, तो टॉप, बॉटम, या फिर लेफ्ट या राइट। अगर मैं जो है कि इधर और इधर वाले दोनों काम को एक साथ चाहता हूँ, यहाँ पर पकड़ूंगा और ऐसे खींच दूंगा। देखिए दोनों साइड एडजस्ट हो गए, हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे खींच दीजिए। इसी तरह से जो है कि मेरे को जो है कि इसको जो है कि एडजस्ट करना है, मैंने ऐसे खींच दिया। तो क्रॉप का काम क्या है, जितना एरिया मेरे को चाहिए उतना को कट करना जो है कि क्या है, क्रॉप फंक्शन देता है। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आता है इसी के अंदर जब हमने इसको क्लिक किया, फॉर्मेट ऑप्शन खुले, और फॉर्मेट के अंदर मिलता है हाइड और वी। एक्चुअली कई बार ये होता है कि मेरे को अपनी इमेज को एक एग्जैक्ट साइज देना है, जैसे आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हो तो स्टूडियो वाले एक एग्जैक्ट आकार देते होंगे, तभी तो फोटो का साइज होता है। तो उसी तरह से एक अलग अलग आकार हमको चाहिए, तो उस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जो है यहाँ पर अपने पिक्चर्स को सिलेक्शन करेंगे। हमको जितना इंच या जितना सेंटीमीटर चाहिए, मान के चलो मेरे को 2 इंच चाहिए, तो मैं 2 लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी दिया, जिसका मतलब है इंच को प्रेजेंट करना। मैं इंटर कर दूंगा तो ये जो है देखिए अपने आकार को एडजस्ट कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, मैंने अगर जो है हाइट दिया तो वो जो है विद ऑटोमेटिकली लेगा। अगर आप सोचते हो कि इसको जो है कि हम करते हैं और जो है कि यहाँ पर जो है कि इंटर कर देंगे, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली हाइट को एडजस्ट कर दिया। तो इसका सुटेबल जो साइज होता है ना, उसके हिसाब से प्रोग्राम ऐड करता है। आप एक ही चीज कर पाएंगे, या तो फिर जो है कि क्या है, चौड़ाई को बढ़ा पाएंगे या फिर लंबाई को। लेकिन अगर आपको एक चीज को प्रॉपर करना है, मान के चलो मेरे को इसको रखना ही है 2 इंच, ठीक है। अब इसको रखना है, ये 2 सेंटीमीटर हो गए, 2 इंच करना है, तो डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी इंच को प्रेजेंट करता है, मैंने बताया थे। इंटर मैंने किया। अब मेरे को जो है कि क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है 5.908 इतना ही सेंटीमीटर इसमें दिखाने हैं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच दीजिए। अब एकदम एज इट इज आएगा नहीं बोलता, ठीक है। इसको जो है कि सॉरी, चौड़ाई को बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले तो इसको 2 सेंटीमीटर 2 इंच किए। अब इसको क्या करना है, 5.10 8 लगभग करना है, तो ऐसे इसको जो है फैलाना पड़ेगा। तो वो जो है कि क्या कर पाएंगे, ऐसे एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है थोड़ा सा कर सकते हो। आप मतलब एक को जो है कि क्या है डिफॉल्ट, और एक को क्या है मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल यानी कि माउस की मदद से खींचे वो मैनुअल कहलाया, और डिफॉल्ट यहाँ पर आपने ऐड किया वो आ गए तो डिफॉल्ट कहलाए। ऐसे वो भी मैनुअल पार्ट ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हम ऑप्शन दे रहे हैं वो डायरेक्टली दिखा रहा है। लेकिन मैनुअल में क्या हुआ कि हमको बारंबार प्रयत्न करना पड़ रहा है। चलिए, इसी तरह से जो है कि क्या है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन तो इधर के जान लिए थे, जो कि हमको पेज लेआउट के अंतर्गत मिलता भी है ना, क्लियर है। यहाँ पर हमको फॉर्मेट के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन हमने इधर के जाने, इधर के जान गए। आप ऑप्शन मिलता है इधर की साइड जो है फ्रेमिंग का। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमने कोई पिक्चर्स लिया है जिसको एक अलग अट्रैक्टिव मोड पे दिखाना है, तो हमको पिक्चर स्टाइल मिलते हैं, जिसमें आप जो है कि क्या कर सकते हैं, एक अलग अलग फ्रेम स्टाइल दे सकते हो। जैसे मेरे को इस पिक्चर को ऐसा एंगल पे दिखाना है और दूसरे कोई दूसरा, तो यहाँ पर आपको जो है कि बॉर्डर स्टाइल तो और एक अलग अट्रैक्टिव के साथ जो है कि चीजें दिखेंगे। आपको जो बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर से क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो ये एक तरह का क्या है, फ्रेम स्टाइल है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है क्या चीज यहाँ पर, पिक्चर शेप। पिक्चर शेप यानी कि जो है कि क्या चीज है, अभी आपने यहाँ से सिलेक्शन किए, मान के चलो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अंडू करना आता है ना सबको। यहाँ पर मैंने अंडू कर दिया, यानी कि पहले जैसा था वैसा। अब मेरे को इसको शेप देना है, तो यहाँ पर भी हमको ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपने इंसर्ट के अंदर का जो शेप लिए थे ना, वो चीज का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। लेकिन उस शेप का ऑप्शन का ये है
कि भाई आप इसको कैसे दिखाना चाहते हो, मान के चलो इस एंगल पे दिखाना है, इसको क्लिक कर दीजिए वैसा ही दिखे। ठीक है। अब ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर गए इसको क्लिक कर दिए, देखिए। अगर मान के चलो आपको जो है कि लगता है कि स्माइली फेस दिखाना है तो इस तरह से, आपको लगता है कि भाई मेरे को जो है कि और दूसरे पैटर्न में दिखाना है तो इस पैटर्न में। तो ये चीजें जो है कि क्या है, शेप का काम है कि वो जो है कि सिलेक्टेड इमेज को शेप की आकृति में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आता है क्या चीज, यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर। भाई आपने यहाँ पर देखा इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन आनी चाहिए, ऐसा कुछ चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए बॉर्डर आ रहा है, मतलब इस जो इमेज है उसमें ही बॉर्डर लगनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है, रेड कलर मैंने सिलेक्शन किए तो रेड। पर जो है ये बॉर्डर लाइन को पतला या मोटा करना है तो इसी के अंदर जाएंगे, और जाने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी लाइन को मोटा या पतला भी आप कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन मिलता है वो है इफेक्ट का। पहले तो हम जो है प्रॉपर अपनी इमेज को कर ले, या फिर जो है कि कोई भी टाइप का हम इमेज लें पहले। तो इसको मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। चलिए इसी इमेज को हम लेके चलते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा क्या चीज का, प्रेजेंट का। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर पिक्चर स्टाइल का यूज किया, वैसा एक अलग इम्प्रेशन अलग एंगल के साथ देखने के लिए क्या चीज है, हमारे पिक्चर्स को दिखाने के लिए और भी ऑप्शन मिल जाते हैं क्या चीज के अंदर, प्री सेट के अंदर, जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलो इसको नहीं चाहिए और आपने सिलेक्शन कर लिया तो फिर से वापस जाएंगे, इसमें जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा नो प्रीसेट का। इसी तरह से शेडो इफेक्ट वाले ऑप्शंस हैं। शेडो में जो है कि क्या चीज है, परछाई का एंगल देना। जैसे कि क्या चीज है, हम जो है कि धूप के एक अपोजिट साइड खड़ा होते हैं तो दिखता है ना भाई हमको जो है अपनी परछाई, उसी तरह से कॉर्नर या टॉप में या नीचे की साइड जो है परछाई का इफेक्ट देना। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ना ये परछाई का एक प्रभाव दिख रहा है। तो वैसे टाइप से यहाँ पर भी जो है कि क्या है, कुछ शेडो इफेक्ट जो है दिखेंगे। देखिए इसमें जो है कि लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा था, देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है एक बॉर्डर लाइन की तरह जो है कि नजर थोड़ा सा दिखाना, वो चीज है। इसके अलावा आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि पानी या फिर कुछ ऐसे पारदर्शिता चीजों के नीचे, जैसे आप टाइल्स के नीचे देखोगे ना लाइट जल रहा है तो नीचे हमारा जो इमेज आएंगे, परछाई बोलते हैं, है ना। तो वो चीजों को हम कहते हैं रिफ्लेक्ट। जैसे आप झील पानी के किनारे खड़ा होते हैं तो आपके दूसरे साइड जो खड़ा हुआ है आपके सामने, वो आपको जो है नीचे से देख सकता है कि पानी के ऊपर आपको, लेकिन नीचे भी आपका जो है कि चलचित्र दिखते हैं। तो वैसे जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर आप उसके इमेज को देख सकते हो, दिख रहा था यहाँ पर। मैं थोड़ा सा दूसरा और पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे इसको। अब यहाँ पर हमने इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पर क्या कर दिए, इसमें गए, यहाँ पर इफेक्ट में गए। देखिए वो इमेज हमको दिख रहा है। यहाँ पर हम अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, इनमें से जो बेस्ट लगे। इसके अलावा हम आएंगे तो आता है ऑप्शन हमारे सामने, वो है क्या चीज, ग्लो। ग्लो यानी कि चारों तरफ एक तरह का जो है ना बॉर्डर टाइप से इफेक्ट दिखा देना ही जो है कि क्या है, ग्लो का फंक्शन है। यहाँ पर हम जाएंगे इसमें, और यहाँ पर जाएंगे तो देखिए एक बॉर्डर लाइन की टाइप से जो है ना दिखा रहा है, पता चल रहा है। तो देखिए ये इसमें थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इसमें कम, ऐसे जो है आप देख सकते हैं। इसमें कम है तो इसमें थोड़ा ज्यादा, और इसमें ज्यादा, और इसमें ज्यादा, ऐसे। इसी तरह से आता है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज का मतलब यह है कि भाई जो डार्कनेस के साथ आपको इमेज दिख रहा है वो डल इफेक्ट के साथ नजर आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाएंगे तो इसमें जो है प्रॉपर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो और कम, इसमें जाएंगे तो और कम, और जाएंगे तो ये इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये इफेक्ट अगर आपको दिखाना है तो वो ये यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है वीवेल। यहाँ पर आप जाओगे तो जैसे कि एक्चुअली जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट अगर हो ना तो उसको और बेटर दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं तो जो है कि जैसे कीबोर्ड का जो है कि बटन स्टाइल रहता है ना, वैसे टाइप से ये पैटर्न स्टाइल दिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इमेज है वो प्रॉपर कैसे दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको ये लुक देगा। अब क्योंकि भाई इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉप करता हूँ और सिर्फ ब्लैक एरिया को लेता हूँ। ठीक है। अब ये क्या इमेज है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी आपको ये प्रॉपर दिख रहा है। अब सपोज इसको लिए, अब जो है जाएंगे ना तो इसको लेंगे तो थोड़ा आकर्षक लगेगा। देखिए पहले नहीं पता चल रहा था, तो देखिए इसके पैटर्न भी तो अभी हमको समझ आ रहे हैं। तो आपका इमेज भी उस एंगल पे बेहतर दिखने के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा आता है थ्री स्टाइल। जो भी आपने इमेज लिया है उसको एक पीछे एंगल पे या थ्री स्टाइल में देना है, तो उसके लिए आप कुछ मिलते हैं यहाँ पर, आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ये है कि ये लगता है कि थ्री स्टाइल यानी कि बाहर निकलता हुआ या और कुछ अदर इफेक्ट के साथ हमको बेहतर दिख रहा है इमेज, ये चीजें नजर आते हैं। तो आप ये चीज कर सकते हो।
आज हमने बहुत सारा कुछ जाना। ठीक है, अब जो है कि आप लोग के लिए 2 दिन के लिए एक वर्क लोड रहेगा, जिसको आपको करके दिखाना है। ठीक है, क्या दो चीजें रहेगा होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंतर्गत आप अब एक्सपर्ट हो गए। और हमने एक चौथा मेनू भी बता दिए, वो है फॉर्मेट। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मेट के अंतर्गत क्या मिलता है आपको, जो है सारे काम मिलते हैं। मतलब बोलना चाहिए कि आप जो है ना अब A to Z काम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे हम, वो हमारे लिए हमारे पास ना हो, लेकिन जितनी भी चीजें अब तक हमने जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइफ में हमेशा काम आएंगी। तो अब क्या करना है, आपके सामने जो है ना फाइल है, और उसको जब पलटेंगे तो सर्टिफिकेट का डिजाइन पैटर्न बना हुआ है, रिज्यूमे बना हुआ है। ऐसे और भी आप जो है कि क्या चीज है, पैटर्न जो है कि अपने दिमाग से यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने जो है कि क्या किया हुआ है, ये 2 चीजें हमने आपकी फाइल में, आपके आसपास फाइल रहता है ना भाई, उसमें हमने ये चीज डाला है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, सर्टिफिकेट डिजाइन करके दिखाना है, और रिज्यूमे अपने लिए बना के दिखाना है। रिज्यूमे में किसी भी मेंबर का या मेरे नाम से बना हुआ है, उसको आप अपने नाम से डिजाइन करके दिखाएंगे। तो क्या आपने सीखा है, होम सीख गए हैं, इंसर्ट सीख गए हैं, पेज लेआउट सीख गए हैं, है ना। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपने फॉर्मेट, सारे ऑप्शन मैंने बताए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। अब इनको जो है कि आप कल और परसों बेहतर करके बताइए। सर्टिफिकेट 10 से 15 मिनट का काम है, लेकिन आपके लिए 2 दिन का है समय, हर दिन 1 घंटा। उसी तरह से रिज्यूम है, मतलब आप 2 दिन में इसको कर सकते हैं। तो ये करना है, उसके बाद जो है मंडे से जो है कि क्या करेंगे, हम आपको एक नई जानकारी देंगे। आप यहाँ पर अपना समय को खराब ना करें, आते ही जो है अपने सिस्टम में बैठेंगे और ये क्रियाकलाप करेंगे। 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं आना है, नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्लासेस नहीं होंगे का मतलब ये है कि आप हमसे